गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका डीआर डेवलपर्स के एनिम्स एंड डीसीसी क्लासेस में। मैं गोपेश कुमार आपके लिए आज लेकर आया हूं एक नया सीरीज जावा प्रोग्रामिंग का। पहले मैं इस सीरीज के बारे में कुछ बता दूं कि ये सीरीज किनके लिए है और हमें क्यों सीखना चाहिए और हम क्या क्या इस सीरीज में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ये लेक्चर किसके लिए है, पहला पॉइंट कि आप आखिर मैं ये बना रहा हूं तो किसके लिए बना रहा हूं। तो दोस्तों ये लेक्चर हमारा उन सभी पर्सन्स के लिए है जो अगर चाहते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग सीखे या सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनको सीखना है चाहिए या किसी की इच्छा हो सीखने की, तो वो लोग हमारा ये सीरीज देख सकते हैं। उसके बाद वो हर पर्सन, हर स्टूडेंट जो कहीं कंप्यूटर साइंस से बैचलर कोर्स कर रहा हो या मास्टर कोर्स कर रहा हो, चाहे बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, उनके लिए ये कोर्स है। और स्पेशली वो स्टूडेंट जो क्लास 9th और 10th, देखिए मैं आपको फोकस कर रहा हूं कि मैं 9th एंड 10th आईसीएससी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनके 9th 10th में भी जावा होता है, मैं उनको भी फोकस करके ये सीरीज बना रहा हूं। तो वो बच्चे भी यहां से जावा सीख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से, जो क्लास 9th और 10th के हो, बीसीए के हो, एमसीए के हो, बीटेक, एमटेक वगैरह वगैरह। और वो सभी स्टूडेंट जो चाहते हैं एक अच्छा एंड्रॉयड डेवलपर बनना। दोस्तों आप जानते हैं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा प्रोग्रामिंग का काफी यूज किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप भी इन सीरीज को देख सकते हैं। मैं इस सीरीज को काफी बेसिक लेवल से, ये सीरीज उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल है जिनको कुछ नहीं पता है कंप्यूटर के बारे में, जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता है। ये सीरीज उनके लिए भी है क्योंकि मैं इस सीरीज में काफी बेसिक लेवल से, बिगिनर्स लेवल से, बेसिक लेवल से हायर लेवल तक इस सीरीज को ले जाने वाला हूं। मैं इस सीरीज में बेसिक 0 लेवल से मैं इसे काफी हायर लेवल तक ले जाऊंगा और काफी अच्छे से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जावा सिखा सकूं। तो आपका स्वागत है इस लेक्चर सीरीज में, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि कंप्यूटर की दुनिया में कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा सॉफ्टवेयर बनाए, अच्छा डेवलपमेंट करे। तो उनके लिए ये काफी अच्छा इन्वायरमेंट है। आप जानते हैं जावा के बारे में कि जावा काफी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर हम जो जावा को पढ़ेंगे, हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहली बात तो हम वाई जावा, क्यों जावा ही क्यों पढ़े, इस बात को भी अगर हम डिस्कस कर ले थोड़ा। तो जावा दोस्तों हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और इजी लैंग्वेज है और आज के वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और बहुत सारा वर्ल्ड का बहुत सारा हर एक फील्ड में जावा इन्वॉल्व होता ही होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जावा को यूज कर रही है, तो हमें जावा सीखना चाहिए। इजी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हाई लेवल है, तो हम काफी आसानी से इसको सीख सकते हैं। एंड्रॉयड डेवलपर अगर हम बनना चाहते हैं तो हमको जावा सीखना चाहिए। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं इस पूरे सीरीज में, तो मैं जावा के सिलेबस को 2 पार्ट में बांटकर पढ़ाने वाला हूं ताकि हमें आसान हो जाए और उन लोगों के लिए बेहतर हो जो प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं जानते या जिनको अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है। अगर आपको अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, सी प्लस प्लस वगैरह, तो आपके लिए और भी आसान होने वाला है और भी बेहतर तरीके से आप इम्प्रूव कर पाएंगे उस चीजों को। तो यहां पर हम लोग बेसिक और उप्स कॉन्सेप्ट 2 पार्ट में बांट रहे हैं। ओओपी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में, और बेसिक में। तो पहले हम लोग बेसिक को कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग उप्स कॉन्सेप्ट में चलेंगे। बेसिक में दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेसिक में हम लोग बेसिक चीजें, जैसे कोई भी, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जरूरी होता है। हर लैंग्वेज में ये पार्ट होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, लूप क्या होता है। आप सी और सी प्लस प्लस अगर पढ़े होंगे तो आप फैमिलियर होंगे इन टर्म्स से। अगर आप नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारी चीजें एक एक करके, ठीक है। तो पहला चीज, जैसे मैं पहला चैप्टर देखूंगा, पहला लेक्चर सीरीज में हम लोग
कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामर कौन होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, आखिर हम क्यों लिखते हैं प्रोग्राम को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट किस वे में होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। फिर हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे जावा का कि जावा क्या है, कहां से आया, किसने इसको बनाया, इसका क्या वर्जन है, अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, क्या हिस्ट्री है इसकी, वो हम लोग ब्रीफली देखने वाले हैं। फिर उसके अंदर कुछ टर्म्स आते हैं, जेडीके, जेआरई, जेवीएम, आईडीई, ये जेडीके जावा डेवलपमेंट किट, जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे क्या चीज होता है ये, आखिर आईडीई क्या है, जेवीएम क्या है। फिर हम वेरिएबल और कांस्टेंट लिटरल्स के बारे में देखेंगे, कांस्टेंट लिटरल्स के बारे में देखेंगे हम लोग। यहाँ पर वेरिएबल्स क्या होते हैं प्रोग्राम में, क्या जरूरत पड़ती है वेरिएबल्स की, मेमोरी क्या क्यों चाहिए हमको, ये चीजें देखेंगे। फिर हम डेटा टाइप्स देखेंगे कि प्रोग्राम में जो हम डेटा देते हैं उसका टाइप क्या है, ये चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑपरेटर और एक्सप्रेशंस के बारे में जानेंगे। फिर हम आगे कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ, एल्स, स्विच वगैरह जो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं कंडीशंस के लिए, लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए, वहां पर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को देखेंगे। लूप्स को देखेंगे हम लोग, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, रिपीटेड काम के लिए। फिर हम लोग मेथड और फंक्शन को देखेंगे। दोस्तों ये बेसिक चीजें हैं, ये आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो तो आपको इनका नॉलेज होना चाहिए, तो फिर आप एडवांस चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। ये सिंपली हम अगर कहें तो ये ग्रामर्स का रूल्स वगैरह जो होता है, क्या चीजें यूज करनी चाहिए, फॉर्म्स वगैरह जैसे इंग्लिश में होता है, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये ग्रामेटिकल पार्ट है, हम कह सकते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक चीजें और इन्हीं के यूज से हम लोग आगे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। दूसरे पार्ट में जो मैं पढ़ाऊंगा वो हम लोग मैं पढ़ाने वाला हूं आपको उप्स कॉन्सेप्ट। देखिए ये बेसिक चीजें हैं, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको आता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके यूज होता है। ये भी होता है अगर उप्स बेस्ड मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो। यहाँ पर हम दूसरे पार्ट में जो पढ़ने वाले हैं वहां पर हम OOPS कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग काफी डीपली क्लास एंड ऑब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और ये अगर आपको समझ में आ जाता है अच्छे से तो आप प्रोग्रामिंग समझ जाएंगे, आसानी से उप समझ जाएंगे और जावा को आप काफी इजीली फिर समझ पाएंगे। और मैं काफी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये हर चीजें एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो पहला हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर हम स्ट्रिंग, एरे और वेक्टर पढ़ेंगे, फिर हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और इनकैप्सुलेशन क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं। फिर देन हम लोग इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एरर एंड एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, फाइल आईओ, मल्टी थ्रेडिंग, एप्लेट और ग्राफिक्स। दोस्तों ये मल्टी थ्रेडिंग, एप्लेट और ग्राफिक्स ये भी हम लोग काफी डीपली पढ़ने वाले और काफी बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सब, और हम लोग काफी डीपली यहाँ पढ़ने वाले हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, यहाँ ये लेक्चर उन लोगों के लिए भी है जिन्हें कुछ नहीं आता है जावा में, या उन लोगों के लिए भी है जो जावा पहले से पढ़ चुके हैं और जावा को थोड़ा और एडवांस में पढ़ना चाहते हैं, या उन्हें पहले से कोई प्रॉब्लम रही हो तो वो सारी डॉट्स मैं कोशिश करूंगा क्लियर करने की। यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी आइडिया नहीं है, आप फिर भी इस सीरीज को देख सकते हैं, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे और आगे मैं जावा का पूरा सीरीज आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन्हें देखें और उन्हें भी अगर जावा सीखना हो, एक अच्छे ट्यूशन की जरूरत हो जावा में, तो वो हमारे इस चैनल के थ्रू सीख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।